गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और ये मेरा इसका छठा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलेनॉइड में जो है हमारा किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आ जाए, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालिए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ठीक है बच्चों। तो देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे और फिर जो है ये किस तरीके से वर्क करता है ये समझेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पे होती है और कितनी कितनी होती है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड बच्चों क्या होता है, एक वायर का जो है हेलिकल जो है शेप में यदि हम उसको कर्ल कर दें और इस टाइप का जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और बच्चों क्या होता है कि इसमें करंट हमारा जो है फ्लो होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है और ये एक तरीके से करंट कैरिंग वायर हो गया, लेकिन इसका शेप जो है वो स्प्रिंग का शेप है। ठीक है, इसका शेप जो है वो स्प्रिंग का शेप है। अब बच्चों ये जो है क्या हुआ, इसको यदि हम करंट देखे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सपोज करिए कि किसी बैटरी से हम जो है इसको करंट यहाँ पर इस तरीके से दे रहे हैं और करंट यहां से चला और ऐसे ऐसे होते 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 यहां से करके इस तरीके से यहां पर निकल गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये किस तरीके से बनता है इसको हम पहले देख लेते हैं। आप लोगों के घर में सबके हीटर होगा, आप लोग के सबके घर में हीटर होगा, तो हीटर का जो वायर होता है जहां से हमको हीट मिलती है बच्चों वो शेप जो है लगभग सोलेनॉइड का होता है। वो थोड़ा सा कर्ल होता है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दे तो वो हमारा सोलेनॉइड होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप देखिए यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए, स्प्रिंग का शेप होता है। बच्चों हम लोग को जब इसको बनाने के लिए दिया जाता है प्रैक्टिकल में तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक जो है इस तरीके से एक ले लेते हैं इंसुलेटेड बेस। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया एक इंसुलेटेड बेस इस तरीके से। और क्या करते हैं कि हम जो है इसके ऊपर जो है वायर को इस तरीके से लपेट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस पे वायर को धीरे धीरे लपेट देते हैं बच्चों। तो क्या होता है कि ये एक हमारा सोलेनॉइड का रूप ले लेता है इस तरीके से। देखिए हमने लपेट दिया इसको इस तरीके से, वायर को इसके ऊपर लपेट दिया और फिर क्या हुआ कि यहां से ऐसे निकाल दिया, यहां से ऐसे निकाल दिया, इसके बीच में लगा दी हमने बैटरी। ये प्लस ये माइनस, यहां से करंट गया बच्चों, करंट गया और इसके बैक में भी है। तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा है सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड बन गया। ये बच्चों जिसके ऊपर हम इसको रैप करते हैं ये हमारा होता है इंसुलेटेड बेस होता है। ठीक है बच्चों। और ये जो वायर होती है ये भी जो है इंसुलेटेड होती है। मतलब क्या होता है कि ये आपस में काफी क्लोजली पैक होता है, एक ऊपर एक ऐसे लपेटा होता है, लेकिन करंट हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये वायर भी हमारी क्या होती है, वायर भी हमारी इंसुलेटेड होती है। ठीक, अब बच्चों ये तो हो गया हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है इसमें कि जो है इसमें हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वायर के अंदर जब हमारा करंट फ्लो करता है तो क्या होता है हमारे पास इसके अंदर इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे लगा। ठीक है, पता ये लगा कि हमने क्या किया, इसको फ्रीली जो है हमने इसको क्या किया कि जो है ऐसे लटका दिया, हवा में हैंग कर दिया। तो ऐसा देखा गया कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाकर के रुक जा रहा है। ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन में जाकर के रुक जा रहा है और जिस डायरेक्शन में हमने रुकता है ये बच्चों होता है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुक जाता है। और बच्चों हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम किसी कंपास को या किसी मैग्नेट को जो है ऐसे फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमारा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलेनोइड के अंदर अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं तो बच्चों क्या होता है कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, यहां पर बच्चों ये बात हमारी यहां पर आई। अब बच्चों जाहिर सी बात है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन भी होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है और उसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है, और फिर बच्चों हम जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी क्या इंटेंसिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ठीक है, देखिए हम यहाँ पर दो सोलेनोइड बना रहे हैं अलग अलग और उसमें हल्का सा एक डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को आप देखिएगा, जज करिएगा। ये सोलेनोइड जो मैं बना रहा हूं ये काफी छोटा सा सोलेनोइड है। बेसिकली इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक ये सोलेनोइड है और देखिए इसमें इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से वायर जो है वो लपेटा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वायर यहाँ पे इस तरीके से लपेटा हुआ है ये। ठीक, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया और हमने क्या किया यहां पर जो है एक लगा दी बैटरी। ठीक है, हमने यहां पर एक बैटरी लगा दी। बच्चों अब देखिए यहां पर ये दूसरा सोलेनोइड मैं बना रहा हूं। ठीक, इस तरीके से मैं एक दूसरा सोलेनोइड बना रहा हूं और बच्चों इसके ऊपर भी हमारा जो है इस तरीके से लपेटा हुआ है। ठीक, इस तरीके से लपेटा हुआ है, लेकिन इसमें बैटरी का जो है पोल जो है वो हमारा जो है डिफरेंट है। क्या मतलब है कि हमारा देखिए प्लस इधर से है माइनस इधर से है, इसमें प्लस इधर है माइनस इधर है। ठीक है, ये हमारा जो है यहां पर जो है इसका जो है शेप है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, करंट इधर से चला इधर से चला इधर से चला इधर से चला पीछे से घूम के आया फिर इधर चला। देखिए यहां पर करंट हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे गया ऐसे ऐसे घूम घूम के इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें करंट हमारा इधर से जाएगा। ठीक है, इधर से लौटेगा तो इधर से गया और बच्चों फिर उसके बाद ये हमारा इधर से लौट करके आया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ इस सोलेनोइड में एक अंतर है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमारा अलग है। ठीक है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन अलग हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें भी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बच्चों फ्लो के करंट के फ्लो के डायरेक्शन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये जो दो फिगर बनाए हैं। जैसे सपोज करिए कि करंट का डायरेक्शन इधर है तो करंट के डायरेक्शन में बच्चों हम अपना उंगली ऐसे रखेंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन हमको मिलेगा ये हमको देगा, ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी क्या हुआ कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड हमारी जाएगी वो बच्चों कुछ इस तरीके से होगी, उसका डायरेक्शन हमारा ऐसे होगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें क्या होता है कि करंट हमारा पीछे से आता दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम ऐसे मोड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन हमारा ये है। देखिए ऐसे मोड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन हमारा ये है। तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहां पर होगा। ठीक है, अब बात आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुरंत बदल जाता है। ठीक है, तुरंत बदल जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा और जो है हमेशा इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर देखिए एक चीज आपको देखना पड़ेगा, अभी उसका यूज होगा। देखिए करंट जो है ऐसे जा रहा है, यानी अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो करंट हमको जो है अंदर जाते हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों सोलेनोइड हम बनाएंगे तो जहां पे करंट हमारा अंदर की ओर जा रहा है वहां पर हम ऐसे करंट के डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। और बच्चों देखिए नीचे से देखिए तो इधर की ओर आता हमें दिखाई दे रहा है,
तो बच्चों देखिए इधर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। ठीक, यहां से देखिए करंट हमारा आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये देख लीजिए यहां पर देखिए कैसे बनेगा, करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो बच्चों यहां पर डायरेक्शन हम इसको यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं। और देखिए ऊपर से आना है तो हम इसको यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा हो जाता है करंट के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो क्या होता है डायरेक्शन, और इस तरीके से हम सोलेनॉइड में ऊपर से आने वाले और जाने वाले करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर एक बात। अब चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी सोलेनॉइड के जो है अराउंड कैसी होती है, सोलेनॉइड के अराउंड हमारी कैसे होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड हो गया। देखिए सोलेनॉइड को जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे बार बार वो आप देख लीजिए, उसी तरीके से बहुत सी बातें हमारी क्लियर होती हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड। अब क्या है देखिए करंट हमारा क्या है, ये ऊपर से आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा करंट देखिए इस तरीके से ऊपर से आ रहा है, ठीक, और नीचे की ओर बच्चों इस तरीके से जा रहा है। ऐसे भी सोलेनॉइड बनाया जाता है क्योंकि करंट को हमें शो करना है घूमते हुए, ठीक है। देखिए ऊपर से आके ऐसे जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये होगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से यहां तक रिंग हमारी बनी हुई है, रिंग करंट कैरिंग वायर की एक रिंग हमारी खूब ढेर सारी एक से क्लोज पैक में रखी हुई है। इस चीज को समझना पड़ेगा, इमेजिनेशन का काम है, ठीक। तो बच्चों हमने रिंग के कारण जो पढ़ा था, जैसे सपोज करिए ये हमारा रिंग है, ठीक है, रिंग को हम ऐसे ना बनाए, ऐसे बना देते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये रिंग है इस तरीके से, और रिंग के अंदर जो हमारा जो है करंट फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों अगर हम यहां से निकालते थे तो हमारा क्या निकलता था, एक तो सेंटर पे निकलता था, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता था, और दूसरा जो है एक्सिस पे इस डायरेक्शन में होता था। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो क्या हुआ अगर हम देखें तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इधर से भी देखेंगे तो इधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा, ठीक है, एक्सिस पे भी होगा। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। प्लस एक बात मैंने आपको और बताई थी कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और जैसे ही हम सेंटर से अवे हटते जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग, मतलब डायरेक्शन थोड़ा अलग हो जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे इसके चारों तरफ होता है, ठीक है, वायर के चारों तरफ हमारा गोल गोल छोटा छोटा सा जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है हमारा एरिया होता है, ठीक है। अब बच्चों ये रूल यहां पर भी काम करेगा, क्योंकि देखिए सोलेनॉइड में क्या है कि हमारा रिंग के शेप में हमारा क्लोजली पैक जो है बहुत ढेर सारे रिंग जो है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए करंट ऐसे आया, ऐसे चला गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको इस तरीके से मिल रहा है। तो बच्चों क्या होता है कि रिंग के बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको बना के बताया कि ये रिंग है और रिंग के बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है खूब ढेर सारा। तो बच्चों ये हमारी खूब ढेर सारी रिंग रखी हुई है, तो इसके बीच में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन जो है करंट के हिसाब से होता है। इसमें जो है वो हमारा इस तरफ ऐसे डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम था, यहाँ पर एक्सिस पे मैक्सिमम मिलता है, इस चीज को नोट कर लिए। और बच्चों जैसे जैसे हम हटते जाते हैं सेंटर से दूर, वैसे वैसे बच्चों जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, लेकिन वो हमारा कम होता चला जाता है। ऐसे ऐसे लाइनें हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो है खूब ढेर सारी लाइनें अंदर हमको इसको इस तरीके से मिलती है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से हो गया। ये लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, बहुत छोटे वाले सोलेनॉइड के लिए है, फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक तो होता है हमारे पास फाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, और बच्चों एक होता है हमारा इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इसको हम बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड, इसको नोट कर लीजिए।
और हमको इसी के बारे में पढ़ना है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ हमारी छोटी होती है, और इनफाइनाइट का जो मतलब होता है कि उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है उसके रेडियस की तुलना में। जैसे ये हमारे पास रिंग है तो बच्चों इसका एक रेडियस होगा, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है कि लेंथ जो होती है वो इसके रेडियस की तुलना में काफी बड़ी होती है। ये हमारा इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड की एक जो है हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो आइडियल सोलेनॉइड होता है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या चीज देखा गया है कि हमारा जो है अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर ही रहता है। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर ही हमारा अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो होता है ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, पूरी तरीके से जीरो नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, हल्का फुल्का इधर उधर रहता है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन आइडियल सोलेनॉइड जो होता है हमारा, ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें सिंपल सी बात होती है हमारी कि जो है हमारा जो है आउटसाइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड बी की इंटेंसिटी वो हमारी पूरी तरीके से जीरो होती है, इसको नोट कर लीजिए। और इनसाइड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है और कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमारा कांस्टेंट होता है। इस चीज को आप जो है यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। आइडियल सोलेनॉइड में आउटसाइड यानी कि यहां पर हर जगह जीरो होता है, और बच्चों जो होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है पूरा यहां से वहां तक, और जो है यूनिफॉर्म होता है, यहां से यहां तक हमारा यूनिफॉर्म होगा। कैसे होगा ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि ऑलमोस्ट हमारा जीरो क्यों होता है ये चीज मैं बता दूं। देखिए मैं दो रिंग बना रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या हुआ कि ये सोलेनॉइड है और हमने बच्चों देखिए इस तरीके से रिंग बना दिया। ठीक है, ये सोलेनॉइड का दो पार्ट किया, दो रिंग हमने यहाँ पे बना दी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर के चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर भी ऐसे होगा, इसके बाद भी ऐसे होगा। तो सपोज करिए कि इसका जो है डायरेक्शन ऐसे आता है, इसका डायरेक्शन ऐसे आता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर आएगा और इधर आएगा। ये दोनों काफी पास है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए दूर बनाया है, ये दोनों काफी पास है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है ये इस डायरेक्शन में है, इसके कारण इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। ये इसका रीजन है। ठीक है, छोटे सोलेनॉइड में थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन अनमिजरेबल होता है, लेकिन लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है कि इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है 100% जीरो होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये मैंने इसकी पूरी थ्योरेटिकल पार्ट आपको जो है कंप्लीट करा दी, और इतनी देर से मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं, इतनी देर से मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड सोलेनॉइड होती है। तो बच्चों अब हम जो है यहां पर पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। ठीक, देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a ideal solenoid, इस चीज को आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप जरा नोट कर लीजिए। और बच्चों अब जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे है, कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है। दोनों चीज हमारी क्या होगी, कहां पर, एक्सिस पे, सोलेनॉइड के एक्सिस पे। बच्चों इसको मैं दो बार निकालूंगा। पहली बार निकालूंगा, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, पहली बार जो मैं इसको निकालूंगा उसमें होगा यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके निकालेंगे। और दूसरी बार हम निकालेंगे
by using बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। एक बार इससे निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे। पहला वाला बच्चों बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके निकालते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सोलेनोइड के एक्सिस पे, वो बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में उसका डेरिवेशन दिया जाता है आप लोग के करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा बच्चों होता है यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ये हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो आ जाता है कि जो है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके सोलेनोइड के एक्सिस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है हमको मिल जाते हैं जो है मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यू में। अगर आपका आ गया तो आप कर दोगे, अगर ये आप जानते हो तो जिसको ये देखना है ये देख ले, जिसको ये देखना है ये देख ले, जिसको दोनों देखना हो दो देख लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा बच्चों। जो इसका आंसर आता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो आता है V इक्वल टू म्यू नॉट NI, जहां पे N होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है अभी प्रूफ करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई हमारा करंट फ्लो हो रहा है, एन है नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और बच्चों बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी म्यू नॉट हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक। तो बच्चों अब हम निकालते हैं सोलेनोइड के अंदर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, और उसका एक हमने जो है छोटा सा सेक्शन लिया है, ये इधर भी है इधर भी एक छोटा सा सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है। बच्चों देखिए ये हमारा करंट यहां से इस तरीके से इसमें आ रहा है, ठीक है, ये देखिए करंट इसमें इस तरीके से आ रहा है, और ये करंट नीचे से यहां से इस तरीके से वापस जा रहा है, ठीक है। सोलेनोइड को हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। देखिए सबसे पहले करंट देखिए यहां से आ रहा है और इधर जा रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, यहाँ पे खूब ढेर सारे टर्न्स है, इस तरीके से सोलेनोइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड का एक पार्ट है बच्चों। इसकी कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस है, उसको आप देख लीजिए। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो है मैग्नीट्यूड है वो है I एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। बात नंबर 1, इस सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है बच्चों कैपिटल N, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों सपोज करिए कि इसमें हमने जो है एक डेफिनेट लेंथ L ले ली, ठीक है, डेफिनेट लेंथ बच्चों L ले ली, तो हम देखते हैं कि उसमें जो है एक टर्म्स टेक्निकल यूज होता है, वो टर्म यूज होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो वो है बच्चों स्मॉल n, और वो होता है बच्चों कैपिटल N अपॉन L, ठीक है, कैपिटल N अपॉन L। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ लेंथ लिया हमने, जितना भी लेंथ है उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, पर यूनिट लेंथ हमारा ये निकल के आया। यहां पर बच्चों हम लेते हैं N इक्वल टू NL, इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, इसी में गलती होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों टर्म्स यूज हो रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, सोलेनोइड, ठीक, इसको बच्चों हम कहते हैं आइडियल सोलेनोइड, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड कहते हैं बच्चों। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है कि लेंथ जो होती है सोलेनोइड की वो रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि रेडियस हमारा है 1 mm, तो उसकी लेंथ है हमारी लगभग 10 मीटर। अब दोनों का कंपैरिजन करोगे तो अपने आप ही बहुत
इनफाइनेटली लॉन्ग ये है अपने आप ही ये हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, 1 mm की कंपेरिजन में 10 मीटर बहुत बड़ा हुआ और ये इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। अब बच्चों हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने से पहले बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, फिर बाद में जो है निकालेंगे इसकी इंटेंसिटी। तो बच्चों देखिए करंट इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है, तो इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम जो है अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे और थंब का डायरेक्शन हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से देगा हमको, तो थंब का डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। तो कुल मिला के यहां से पता लगता है हमको इस तरीके से कि हमारा इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक्सिस पे इस तरीके से होगा। और बच्चों हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूजिंग एम्पियर। ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके बच्चों हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। उन एजम्पशंस को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहला एजम्पशन है कि मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इज 0। बाहर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरी तरीके से 0 है। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इनसाइड जो है सोलेनोइड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है सब जगह एंड कांस्टेंट है एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तीसरी बात जो है यहां पर, तीसरी बात देखिए कि लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। और चौथी बात जो है यहां पर वो है बच्चों कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ वो है वेरी हाई। ये 4 बातें हमको एज्यूम करके चलनी पड़ती है, तब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। ये आपको वहां पे बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है आपका, तो आपको एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे कि वी एज्यूम दैट दिस पॉइंट। 4 एजम्पशन है। अब बच्चों हम यहाँ पर लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। और बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए बच्चों हम क्या करते हैं कि एक लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में एक लूप बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि इसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास इस तरीके से एक लूप हमने यहां पर इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरीके से एक लूप बना लिया। इसका नाम दिया हमने पी क्यू आर एस। ये हमने यहां पर इस तरीके से इसका नाम दे दिया। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी है, डायरेक्शन ये है, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जो हमने लूप बनाया है उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर हम जो है लाइन इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो हमारा जो है म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर हमारा जो है वो होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है कहानी थोड़ी सी हमारी बिगड़ती क्या है कि हमारे पास जो ये टर्म है ये हमारा स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए हम पी से चलते हैं, स्क्वायर पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस आए और एस से वापस पी पे आए, तब हमारा लूप पूरा होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो डीएल का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम पी से कर करके फिर पी पे आएंगे। देखने में अजीब सा लगता है लेकिन हकीकत ये है कि पी से क्यू पे गए, क्यू से आर पे गए, आर से एस पे गए, एस से क्यू पे आए, फिर एस से पी पे वापस आए, तब हमारा पूरा जो है कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे पी से पी पे। अब बच्चों यही इसमें एक टेक्निकल टर्म है, पहले बात तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम ऑपरेट करेंगे और इसी में सारी बात है, और यही वो बात है जो समझ में नहीं आती, मैं इसको
समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ P टू P या B डॉट डीएल। ठीक है, देखिए इसको हम 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट PQ, फिर RS, फिर PQ, फिर QR, फिर RS, फिर SP। तो देखिए इसको हम P से P तक लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल। ठीक है, कहां से, P से Q, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल कहां से, ठीक है, Q से R। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल और कहां से, R से S, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो है B डॉट डीएल कहां से, S से P। इस तरीके से बच्चों हम इसको 4 पार्ट में तोड़ लेते हैं ताकि हमारा पूरा जो है लूप कवर हो जाए। ठीक है, पूरा लूप कवर हो जाए। अब बच्चों जो है एक एक करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। ठीक है, इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। एक एक को ध्यान से देखिएगा तब आपकी बात समझ में आएगी। ठीक, तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इससे। हमने क्या किया, लिया यहाँ पे P Q B डॉट DL बराबर ये क्या आया। ठीक है बच्चों, जरा B को देखते हैं, DL को देखते हैं, P से Q तक। तो बच्चों क्या हुआ, P से Q हमारा ये है, तो इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे हुआ। ठीक, और देखिए B का डायरेक्शन ऐसे है। तो यहां पर क्या हुआ, जब डॉट हमारा ये लगा हुआ है तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये आ जाएगा P से Q B DL cos 0। देखिए PQ का डायरेक्शन ये, B का डायरेक्शन है, इसके बीच का एंगल तो ये आ गया। तो बच्चों हमारे पास आया P से Q B DL, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। cos 0 1 होता, हम इसको लिख देंगे। तो हमारे पास जो पहला टर्म आया वो ये आया कि P से Q अगर B डॉट DL हम निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू बच्चों ये आती है। इसको जरा आप नोट कर लीजिए साइड में अपने पास। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म लेते हैं Q से R वाला। ठीक है, Q से R लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ Q से R, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL। ठीक है, बराबर क्या होगा, देखिए B डॉट DL ऐसे लिखेंगे हम, Q से R और यह आ जाएगा B DL cos। एंगल बच्चों होगा cos थीटा। तो बच्चों हम थीटा देखते हैं कितना है। देखिए Q से R हमारा ये डायरेक्शन है और B का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल 90 हुआ। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 का मतलब ये होगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। ठीक, अब बच्चों हम ये लेते हैं R से S वाला। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये आया R से S और ये आया B डॉट L बराबर क्या हुआ, R से S B DL cos थीटा। ठीक है, तो जरा आप देखिए यहां पर हमने एज्यूम किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। तो बच्चों यहां पे इसको देखने की जरूरत नहीं, V ही 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट में चलते हैं S से P वाला। ठीक है, S से P वाला देखते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा S से P और ये आएगा B डॉट DL इस तरीके से। ठीक है, B डॉट DL। तो बच्चों इसको करेंगे S से P तो आएगा B DL cos थीटा। अब थीटा देखते हैं कितना होगा। देखिए S से P का डायरेक्शन ये है, B का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आया 90। तो बच्चों ये थीटा हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, P से P के इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में तोड़ा, Q से P, Q से R, P से Q, Q से R, R से S और S से P। सबकी वैल्यू निकाली तो बच्चों इसकी वैल्यू ये आई और बाकी ये जो 3 है इनकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं दोबारा। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको बिगाड़ रहा हूं और ये वाली वैल्यू यहां लिख देता हूं। तो देखिए क्या हुआ कि P से Q B डॉट DL इज इक्वल टू P से Q B DL ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, देखिए P से Q B DL आ रहा है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए बच्चों ये हम लिखते हैं, तो हमने यहां पे लिखा लाइन इंटीग्रेशन P से P।
ठीक है, बी डॉट डीएल ऐसे हमने लिखा बराबर, सबसे पहले ये टर्म आया है, इसकी वैल्यू है ये, तो हम इसको लिखेंगे पी से क्यू बी डीएल प्लस, ये जीरो आया है तो जीरो हो गया, ये जीरो आया है तो भी जीरो हो गया, ये जीरो आया है तो ये भी जीरो हो गया। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं अगर पी से पी तो आ रहा है बी डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू बी डी एल। ये नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला हुआ है और यही बात किताबों में समझ में नहीं आती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं ये सब बिगाड़ रहा हूं, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सब बिगाड़ रहा हूं और फिर अब देखिए हम करते क्या है, ठीक है, करते क्या है, इसको यूज करेंगे हम और हम निकालेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आती है इनसाइड द सॉलिड, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू आई है उसको हम देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या हुआ, एम्पियर सर्कुलर लॉ ये हुआ हमारे पास, पी से पी बी डॉट डी एल म्यू इनसाइड। तो बच्चों देखिए हमने यहां पे लिखा, फिर से यहां पे लिखते हैं कि बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन पी से पी लाइन इंटीग्रेशन इस तरीके से बराबर आया म्यू नॉट आई इनसाइड, ये आया बच्चों, इसकी वैल्यू देखिए इसके बराबर आई है, ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो आ गया हमारे पास बी डी एल पी से पी और बच्चों सॉरी पी से क्यू आया ये, ठीक है, पी से क्यू बराबर म्यू नॉट इन साइड आई, म्यू नॉट आई इन साइड। ये बच्चों फाइनल कंक्लूजन हमारा इस तरीके से निकल के आया। अब बच्चों आते हैं दो टर्म पे, बी को हमने माना था कांस्टेंट, स्टार्टिंग में एजम्पशन में कांस्टेंट माना था, तो बच्चों बी कांस्टेंट है तो हमने इसको यहां से निकाल दिया, बी इसको निकाल दिया बाहर, ये आ गया पी से क्यू और बच्चों ये आ गया डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ऐसे इसको लिखेंगे। अब बच्चों दो चीज आती है, इंटीग्रेशन पी से क्यू कितना आएगा डीएल का और आता है म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और आएगा हमारा कि आई इनसाइड हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा आई इनसाइड क्या होगा बच्चों, यही हमें अब देखना है। तो आई इनसाइड बच्चों क्या है, जो इस लूप के अंदर आई आएगा वो आई इनसाइड होगा, ठीक है। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए बच्चों, हम पी से क्यू की लेंथ हम मानते हैं स्मॉल लेंथ, तो आप देखिए लेंथ ऑफ, सपोज क्या हमने लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एल, सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए। दूसरी बात देखिए क्या है हमारे पास कि करंट इन वन लूप, एक लूप में जो हमारा करंट है वो है आई, ठीक है, ये दो बात हमें पता है अच्छी तरीके से कि इस पी क्यू की लेंथ हमने ले ली एल और करंट एक लूप में कितना है आई। दूसरी बात बच्चों आया था कि ए यूनिट लेंथ में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स था एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स था एन, तो बच्चों एल लेंथ में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा एन एल, ठीक है, ये बात आ गई समझ में, एक यूनिट लेंथ में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स था एन, इसलिए एल लेंथ में पहले पीक्यू की लेंथ हमने ली एल में, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा एन एल, बात नंबर 1। एक लूप में हमारा करंट आई है तो बच्चों एन एल लूप में हमारा करंट जो होगा वो होगा एन एल आई, ठीक है बच्चों, और यही करंट होगा बच्चों हमारा आई इन साइड, यही करंट बच्चों होगा हमारा आई इनसाइड। मतलब क्या हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बहुत से लूप इसके अंदर हैं, जितने भी हैं पता नहीं, उसमें जो टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा एन एल आई और यही इनसाइड द लूप हमारा काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहां से जो निकल के आएगा कि बी तो हमारा हो गया, डीएल पी से क्यू क्या होगा, डीएल पी से क्यू होगा, इसकी लेंथ जो कि आ गई एल, तो हमने इसको लिख दिया एल, म्यू नॉट को लिखा म्यू नॉट, आई इनसाइड आया एन एल आई, ये आ गया बच्चों, देखिए एल से एल कट जाएगा और बच्चों बी आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये बच्चों हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड, ठीक है, ये हमारा यहां पर आ गया, ठीक है, पूरे में। अब बच्चों यहां पे इसका डेरिवेशन ही खत्म हुआ एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके। इसमें एक बात आती है
वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एज ऑफ, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड वो बच्चों होता है हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2। ये हमारे पास इस तरीके से होता है। बीच में कहीं पर भी हमको इतना मिलेगा, एज का मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे, यहां पे आप देखोगे तो इतना मिलेगा। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको जब बायो सेवर्ट क्लास से अभी इसको इसी फॉर्मूले को डिराइव करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज हमारी कैसे आती है। तो बच्चों ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से। और अब बच्चों इसी फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं, इसी पूरे फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो देखते हैं बच्चों हमारा प्रूफ कैसे होता है। तो बच्चों अब हम निकालते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास देखिए एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड का एक टुकड़ा है और बच्चों इसमें देखिए करंट इधर से आके इधर जा रहा है, इधर से आकर के इधर जा रहा है, इधर से आकर के इधर जा रहा है, ऐसे 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 करके जा रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा, इधर से करंट आ रहा है इधर जा रहा है, तो थंब हमारा डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए हमारे पास ऐसे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन हो गया वो बच्चों हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि ये देखिए एक रिंग, यहाँ पे सिर्फ एक रिंग को देखें, एक रिंग को देखें तो एक रिंग बन रहा है ऐसे। चलिए इस रिंग को हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिए रिंग हमारे पास ऐसे बन गया एक। अब इस रिंग में देखिए करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है अगर हम देखें, ठीक है। और बच्चों बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हमने जो है एक करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस पे निकाला था, क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो वो बच्चों आई थी देखिए सेंटर से पास होते हुए इस तरफ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो याद रखिए। ठीक है, देखिए वो इस तरीके से आई थी, बी इस तरीके से आई थी और इस बी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये था। अब देखिए ऐसा ही यहाँ पे ना जाने कितने रिंग हमारे पास है, हमें नहीं पता। तो बच्चों ऐसे एक रिंग के कारण इतना हुआ, तो बच्चों ऐसे ढेर सारे रिंग को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा पूरे सोलेनोइड की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। और अब हम इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये पॉइंट हमने लिया P और बच्चों यहां पर एक हमने छोटा सा बहुत छोटा सा लेंथ ले लिया, किसका, सोलेनोइड का। बहुत छोटा सा लेंथ हमने ले लिया, क्या ले लिया, सोलेनोइड का, जिसकी जो है dx लेंथ है, ऐसे हमने सपोज कर लिया। और बच्चों इसमें हमारा कुछ ढेर सारे नंबर ऑफ लूप्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके कारण जो है यहां पर जो है एंगल बनता है वो बनता है थीटा इस तरीके से। ठीक है, वो देखिए हमारा बनता है थीटा। ये डिस्टेंस यहां से है x और इसका रेडियस है बच्चों r, इतनी बात आप देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट P पर इस छोटे से सोलेनोइड की वजह से जो कि रिंग के फॉर्म में है, वहां पर बच्चों कुछ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, वो बच्चों होगी हमारी dB इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, I डैश आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको यूज करते हुए, एक रिंग के फार्मूले को यूज करते हुए हमने यहां पर dx लेंथ में जितने भी रिंग है ये फार्मूला लिखा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ b लिखा है, यहाँ db क्यों लिखा है, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ i लिखा है तो यहाँ i डैश क्यों लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे B कंप्लीट है, पूरे रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकले, इसलिए हमारे पास कंप्लीट है, हमने यहाँ पे लिखा। बच्चों यहाँ पे dB इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हमने लेंथ लिया है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पे वो यहाँ पे लिख रहे हैं।
अभी ऐसे ना जाने कितने ढेर सारे यहां से वहां तक हैं, सबकी वजह से अभी हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है, छोटा सा एलिमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे डीबी लिखा। दूसरी बात बच्चों आई और आई डैश की है, तो बच्चों आई हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक लूप में हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, ये हमको पता है। अब बच्चों यहाँ पे लूप हमारे बहुत ढेर सारे हैं, हमको नहीं पता, तो हमको यहाँ पे टोटल करंट लेना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी लूप हैं उसमें हमारे जितना करंट टोटल है वो हमने यहाँ पे लिया है, तो इसलिए हमने आई डैश लिखा। ठीक है, तो बच्चों इसका कंपेरिजन करते हुए हम ये लिख रहे हैं। और बच्चों ये हमने बायो सेवर्ट लॉ से निकाला था, कैसे निकाला था ये आपको आना चाहिए, इसलिए हमने इसको जो है बायो सेवर्ट लॉ मेथड का नाम दिया है, ये हमारा आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब करते हैं थोड़ी सी आगे की बात। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर एक चीज होता है कि हम सपोज करते हैं कि यहां से बच्चों जो इसका कॉर्नर है यहां से एंगल बनता है θ1, और बच्चों जो एंड वाला कॉर्नर है इससे एंगल बनता है इधर ऐसे θ2। हमने ऐसे यहाँ पे सपोज कर लिया कि इस तरीके से एंगल हमारा बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों अगर हम इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे θ1 से लेकर के θ2 तक इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा इस लूप मतलब पूरे सोलेनोइड की वजह से जो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए बच्चों अब ये करते हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए यहाँ पे थीटा उटा तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले इसको देखना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद आगे करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है n है, तो dx में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो होगा n dx। ये आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए एक लूप में जो हमारा करंट है, एक लूप में जो हमारा करंट है वो है बच्चों I, तो n dx लूप में जो करंट होगा, ठीक है, जो हमारा करंट होगा वो होगा बच्चों n dxi। ऐसे नोट कर लीजिए इसको, वो हमारा होगा n dxi। ठीक है, और बच्चों इसी को हम i डैश कहेंगे, तो जो i डैश होगा बच्चों वो होगा n dxi। यहां पे इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा जो एक टर्म निकल के आया वो आया i डैश इज इक्वल टू n dxi। ये हमारे पास एक बात है। अब चलिए दूसरी चीज देखते हैं। बच्चों देखिए ये हमारा r है, ये हमारा x है। जरा हम यहां पर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई x। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन tan थीटा, यानी x की वैल्यू हो गई बच्चों r cot थीटा। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू r। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों dx की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो आ गई हमारे पास, आ गई माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है r cot थीटा। तो x की वैल्यू आई r cot थीटा। बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको, मैंने बहुत कायदे से लिखा है, और एक एक टर्म नोट कर लीजिए, और ऐसे आप बहुत से डेरिवेशन कर चुके हो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बच्चों ये हो गया पूरा का पूरा। इससे हमारा तीन चीज मिला, dx की वैल्यू, x की वैल्यू और बच्चों i डैश की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे और फिर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखिए क्या आता है हमारा जो आता है वो किसी तरीके से आता है, dB इज इक्वल टू, ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट i डैश r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास आ गया ऐसे। अब बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, एक एक चीज की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या हुआ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, ये आ गया। i डैश आया हमारा n dxi डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है, r स्क्वायर, और x की वैल्यू है बच्चों r cot थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये देखिए हमने इतनी चीजें लिख दी। अब बच्चों dx की वैल्यू हम रखते हैं, dx की वैल्यू आई थी ये, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, ni
NI लिख दिया। dx की वैल्यू बच्चों आई है माइनस आर कॉसेक, ये आर स्क्वायर छूट गया, आई डैश की वैल्यू रखी आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो NI आर स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों इसके बाद आएगा हमारा dx की वैल्यू रखेंगे माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों माइनस को हम इधर लिख देते हैं इंटू आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। बच्चों इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी पावर 3/2, तो इसकी पावर बच्चों हो गई हमारे पास 3/2, ठीक, ये 3/2 था, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसको करेंगे सॉल्व, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई 2 NI, ये हो गया आर क्यूब, ये बच्चों हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। पूरा देख लीजिए बड़े कायदे से, एक एक पॉइंट को लिख के अपना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टेक होना कम हो जाती है। देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और कॉसेक स्क्वायर थीटा कटेगा, क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया माइनस म्यू नॉट बाई 2 NI, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये हो गया डी थीटा और ये आ गया हमारा कॉसेक थीटा, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों फाइनली जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है dB इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 2 NI साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना बड़ा जो हम लोगों ने जो है कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमको सिंपल फॉर्म ये हमको इस तरीके से मिला है। ये क्या हुआ, ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो हमारा आ रहा है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो हमारी यहां पे आ गई। अब बच्चों हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट में रख करके, और बच्चों फिर हमारा निकल के आएगा पूरे सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखिए बच्चों क्या होगा, हमें निकालना है B, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो क्या हुआ इंटीग्रेशन dB माइनस म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, NI साइन थीटा डी थीटा, कहां से, θ1 से θ2 इक्वल टू माइनस म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से हमने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया और ये आ गया θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2, और बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया θ1 से θ2, तो देखिए क्या आया माइनस म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 है माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, ऐसे आ गया, ठीक है। देखिए ऐसे आ गया बच्चों, माइनस को अंदर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सोलेनोइड के अंदर किसी पॉइंट पे, जब हमारा सोलेनोइड फाइनाइट लेंथ का है। मैं बोल रहा हूं फाइनाइट लेंथ, हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट लेंथ है, अभी मैंने फाइनाइट लेंथ के लिए निकाला, इसको इनफाइनाइट में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पूरा डेरिवेशन बड़े कायदे से देख लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं एक एक चीज, और बच्चों अब इस फाइनाइट को इनफाइनाइट में बदलने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आया है बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद अब हम जो है करते हैं क्वेश्चन, कि हमको एक सोलेनोइड दे रखा है बच्चों, और उसमें ये कहा है कि हमारा जो ये एंगल यहां से बनता है 30 बनता है, और बच्चों ये एंगल भी 30 बनता है, तो पॉइंट P पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या, ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों।
तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया। तो बच्चों वैल्यूज रखनी है हमको केवल, तो आ गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 है 30, हमने लिख दिया 30, ठीक। और बच्चों ये देखिए 30 इधर से दिया हुआ जबकि थीटा 2 हमने इधर से लिया था, तो बच्चों ये आएगा माइनस कॉस 150। बस यही इस क्वेश्चन में टेक्निकल था। अगर इधर से 30 रख दिया तो आपकी कहानी जाएगी, ठीक। ये आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 30 माइनस, ठीक है, माइनस। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, ये देखिए ऐसे आ गया कॉस 180 माइनस 30। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 30 की वैल्यू, रुकिए कॉस 30 की वैल्यू नहीं रख रहे, ये आ गया हमारे पास कॉस 30, ये बच्चों आएगा माइनस कॉस 30 और ये हो जाएगा बच्चों प्लस कॉस 30, ठीक है, ऐसे हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 30, ये आ गया 2 से 2 कट गया, तो बच्चों आ गया म्यू नॉट एन बाई, ठीक है, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 म्यू नॉट एन आई, ये बच्चों आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों बात करते हैं कि जब हमारा जो है सोलेनॉइड होता है इनफाइनाइट लेंथ का, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला कैसे बदल जाता है, नया रूप ले लेता है, ठीक। तो बच्चों देखिए, ठीक है, देखिए क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है वहां पे देखिए सोलेनॉइड हो गया हमारा इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, सोलेनॉइड हो गया हमारा इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ होने पे क्या होता है कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जो है वो अपने आप ही जो है बदल जाती है, ठीक है, ऐसी फिक्स वैल्यू जाती। देखिए इनफाइनाइट लेंथ का था कि लेंथ हमारा बहुत ज्यादा है, और जो है लेंथ हमारी बहुत ज्यादा है और रेडियस हमारा बहुत कम है। देखिए इस टाइप का सोलेनॉइड होगा, ठीक है, सोलेनॉइड है, ये देखिए। अब हमने इस पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे निकालना है, सपोज करिए, तो क्या हुआ, इसको जब हम मिलाएंगे लास्ट में जाकर के, और इसको जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो बच्चों थीटा 1 हमने उधर से लिया था, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, और बच्चों थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 180। जरा ध्यान से देखिएगा, थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 180। इसको जब हम इसमें रखेंगे तो बच्चों देखिए क्या आता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 की 0 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया बच्चों हमारे पास 180, और बच्चों जब हम यहां रखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 1 + 1, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 × 2, ये गया कट, और बच्चों आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। यही बच्चों अभी जब हमने निकाला था एम्पियर सर्कुलर लॉ से, तो सेम यही फार्मूला आया था, और बच्चों यही होगा इसका फाइनल आंसर। इसको आपको याद रखना है, अगर प्रूव आता है आपको तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे की, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे तो थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लाजमी है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा होना ही चाहिए। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हम थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखाते हैं। देखिए हमारा ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, जब तक बीच में कहीं रहा तब तो गेट ठीक रहा, लेकिन बच्चों जब हम उस लेंथ पे आते हैं, जैसे ये आर हुआ और वो पॉइंट लेते हैं जो कि लगभग आर के बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो बच्चों देखिए ये तो हमारा बन जाएगा 45, ठीक है, यानी इधर से आ जाएगा ये 135, लेकिन दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा 0 रहेगा,
इस कंडीशन में क्या होता है कि θ1 हमारा हो जाएगा 0 और θ2 बच्चों हो जाएगा 135। ठीक, तो क्या होगा कि इसके बाद जो है हमारा ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल हमारा कम होने लगेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कम होने लगेगा। और बच्चों जब हम पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन एज वाला भी आता है, जैसे ये आ गया ना हमारा, ये जब पूरी तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो बच्चों ये एंगल 90 हो जाएगा और वो वाला 0 हो जाएगा। दोनों चीज को देखिएगा। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। फॉर्मूला जो था वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ध्यान रहेगा। वो था म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, देखिए अधिकतर जगह हमारा जो है सोलेनोइड के अंदर θ1 और θ2 हमको 0 और 180 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम एज पे, एक लिमिट पे आएंगे तो हमारा जो है ये एंगल बहुत तेजी से जो है डिक्रीज करेगा और 90 तक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक लिमिट के बाद हमारा जो है ये गिरने लगेगा। ठीक है, गिरेगा, एकदम से नहीं गिरेगा। लेकिन एज पे क्या होता है वो आप देख लीजिए। एज पे हम खाली निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ1, θ1 हो गया बच्चों हमारा 0, तो हमने लिख दिया 0 माइनस cos 90। एज पे आए तो देखिए ये हमारा 90 हो गया, तो हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो बच्चों क्या होगा हमारा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 cos 0 1 और cos 90 0। तो बच्चों ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों हो गया मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द एज ऑफ द सोलेनोइड, चाहे वो किसी भी लेंथ का हो, इनफिनिट लेंथ का हो चाहे फाइनाइट लेंथ का, यही आएगा। ठीक, ये आ गया। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसके बीच में हमारा जो है कितने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों जैसा एंगल होगा उतनी होगी, लेकिन ये रेंज हमारी बहुत कम होती है क्योंकि एल बहुत लंबा है, आर बहुत छोटा है, बहुत कम होती है। इमेजिन करके देखिए, बहुत कम होती है। तो बच्चों इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ मैं आपको बताता हूं, उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसी से बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां पर सपोज करिए ये बी है और इस बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन बाई 2। तो ये हमारा फाइनाइट लेंथ है। तो बच्चों यहां तक देखिए कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। लेकिन बच्चों जैसे ही हमारा एज आएगा, ठीक है, एज आएगा, ये सपोज करिए यहाँ पे एज आ गया, कॉर्नर आ गया। ठीक है, तो बच्चों सडनली हमारा जो है इस तरीके से गिर के फिर कांस्टेंट जाएगा। देखिए ये हमारा ऐसे गिरेगा फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाली, ये बच्चों है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, यहां तक तो देखिए कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद एकदम से गिरेगा और यहां पे आकर के रुक जाएगा। इसको ग्राफ से ही समझा सकता, हर एक एंगल के लिए कैलकुलेट करना जो है पॉसिबल नहीं है और हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है प्रूफ हो गया पूरा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पे, सोलेनोइड के एक्सिस पे कहीं पर भी और उसके एज पे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सोलेनोइड के क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसोगे। अधिकतर इसमें डेरिवेशन का पार्ट आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। अगर आप करोगे तो 100% इसको कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा यही जो है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे टोरॉइड के कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।